मित्रों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से होगा। काला जादू, तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, डायन विद्या जो भी लोग करते हैं ना, एक दिन उन्हीं की विद्या उनको नोच नोच कर मार डालती है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह प्रमाणित किया जा चुका है कि हम जिस पृथ्वी के वासी हैं वह पृथ्वी गोल है। शास्त्र कहता है कि इतिहास अपने आप को एक दिन दोहराता है और विज्ञान प्रमाणित करता है कि किसी भी गोलाकार जगह पे खड़े होकर यदि आप कुछ भी करते हैं तो वह लौटकर वापस आ जाती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे जोर से आवाज़ लगाने पे हमारी आवाज़ टकराकर वापस सुनाई देती है और एक बार नहीं कई बार सुनाई देती है। पृथ्वी और प्रकृति स्वयं हमें यह संकेत देती है कि हम जो भी करेंगे वह कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल कई गुना बढ़कर मिलता है, जिसका फल हम और हमारे वंशज भोगते हैं। ठीक उसी तरह से बुरे कर्मों का फल भी हमें कई गुना बढ़कर रिटर्न मिलता है, जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। कई बुरे कर्म तो ऐसे ऐसे होते हैं जो हमारे वंशजों को नष्ट कर देते हैं, जिसे लोग आम भाषा में कहते हैं कि अरे फला व्यक्ति तो इतना बड़ा धर्मी और पापी था कि उसके परिवार में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। मित्रों, आज की वीडियो सभी के लिए परम उपयोगी है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके कोई शत्रु ना हो। शत्रु सबके होते हैं और उन्हीं शत्रुओं में से कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो तंत्र विद्या करते या कराते हैं, और कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो आपका कुछ नहीं कर पाते। वह दिन रात आपको देखकर जलेंगे और मन ही मन कोसते रहेंगे, बद्दुआ देते रहेंगे। आज हम इन तमाम शत्रुओं का शास्त्रोक्त अंजाम, उसका मिलने वाला फल बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे ऐसे शत्रुओं से बचने के उपाय। मित्रों, तांत्रिक विद्या टोना टोटका करने वालों को यह काम बहुत आसान लगता है और इसी आसानी से वे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरा जरा सी बात को लेकर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर या करा देते हैं। उसके बाद जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जाता है वह नाना प्रकार की समस्याओं से कष्ट पाने लगता है, और जिसने यह प्रयोग किया है उसे खूब मजा आता है। उसको दूसरों की तबाही गम देखकर अच्छा लगता है, उसको खुशी होती है। कई तंत्र प्रयोग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। हंसता खेलता हुआ घर परिवार उजड़ जाता है, पति पत्नी तक एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। कई सारे ऐसे व्यक्ति आपके आसपास आपके घर में ही मिलेंगे जिनको इस तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग करके मन को सुकून शांति मिलती है और आपका उदास चेहरा देखकर उनको आनंद प्राप्त होता है। मित्रों, तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले ने तो चुपके से आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया और आपकी गम परेशानी से वे लोग खुश भी हो गए। उन्हें खूब मज़ा भी आया, आपको सताकर, आपको लड़वाकर। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इस कहानी की शुरुआत तो अब होती है, खेल तो अब शुरू होता है। शास्त्र कहता है कि जिसने तंत्र प्रयोग किया है उसने समझो आगे गड्ढा पीछे खाई का निर्माण किया है। मित्रों, जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था उस परिवार वालों ने तो सजा पा ली। अब ईश्वरीय तंत्र शुरू होता है जिसने किया था उसके ऊपर। मित्रों, पुरानी कहावत है कि शेर के ऊपर भी सवा शेर होता है, बाप के ऊपर भी बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। और शास्त्र कहता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ठीक उसी तरह से हर तंत्र मंत्र टोना टोटका करने वालों के ऊपर भी कोई ना कोई गुरु होता है, और जब गुरु पहुंचा हुआ कोई भी अन्य तांत्रिक जब किसी के शरीर से उतारता है ना, तो जिसने भी आपके ऊपर टोना टोटका किया था वह अपने ही किए गए टोटके से तंत्र से ग्रसित हो जाता है। उसकी की गई इस करतूत का फल लौटकर उसको ही वापस मिल जाती है और टोना टोटका करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तंत्र विद्या में टोना टोटका करने को बताया गया है तो उसी तंत्र विद्या में टोना टोटका उतारने के बारे में भी बताया गया है। जिस तरह से एक पंडित विवाह भी कराता है और वही पंडित श्राद्ध भी कराता है, ठीक उसी तरह से एक तांत्रिक ग्रसित करना भी जानता है और तंत्र क्रिया को काटना भी जानता है।
जब भी किसी के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया काटा या उतारा जाता है तो उस क्रिया की शक्ति उस टोना टोटका के देवता वापस भेज देते हैं जिसने इस क्रिया को किया था उसके पास में। और जब भी कोई शक्ति लौट कर आती है तो वह बहुत अधिक क्रोधित रहती है, क्योंकि उस शक्ति को ईश्वरीय मंत्र से दंडित करके उतारा जाता है। ईश्वरीय दंड पाने के बाद वह शक्ति दर्द पीड़ा सहती हुई, चीखती चिल्लाती हुई शरीर छोड़कर भागती है और सीधे उसके पास जाती है जिसने इसे आवाहन करके भेजा था या इस तंत्र का प्रयोग किया था। उसके बाद यह टोटका की शक्ति टोना टोटका करने वालों को नोचना शुरू कर देती है, उसे गंभीर रोगी बना देती है या उसके घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है या अचानक से कोई गंभीर अनिष्ट घटना घटा देती है। इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं काल को निमंत्रण देता है और अपने लिए आगे कुआं पीछे खाई बना लेता है, जिसका परिणाम बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। मित्रों, अगर आपके घर परिवार में या आपके ऊपर या आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कलह, घर में बराबर बीमारी या मन उदास चिंतित रहता है तो तुरंत किसी अच्छे तांत्रिक गुरु से इसका उतारा उतरवा लें, आप ठीक हो जाएंगे और जिसने आपके ऊपर किया है वह सजा भुगतने लगेगा। तांत्रिक गुरु से संपर्क ना हो या ना जाना चाहे तो बजरंग बाण का नित्य पाठ करना आरंभ कर देवें, शीघ्र समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको परेशान करने वाला खुद परेशान हो जाएगा। मित्रों, इसी तरह से कुछ गुप्त शत्रु ऐसे भी होते हैं जो आपको देखकर जलते रहते हैं, आपको देखकर कोसेंगे और मन ही मन बद्दुआ देंगे। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बैल मुझे मार, अर्थात ऐसे लोग खुद अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। किसी की भी दी गई बद्दुआ उन्हीं को लौटकर ब्याज के साथ वापस हो जाती है और बद्दुआ देने वाले लोगों की बद्दुआ जब रिटर्न होती है ना, तो अभिश्राप बनकर उनके भाग्य तकदीर पर बैठ जाती है। मित्रों, जब भी आपको लगे कि कोई आपको कोस रहा है या बद्दुआ दे रहा है तो तुरंत अपना उतारा उतारें। जैसे ही आप अपना उतारा उतारेंगे आपके ऊपर की सभी तरह की बद्दुआ उतर जाएगी और जिसने भी दी है उसके ऊपर श्राप बनकर उसके भाग्य को अभिश्रापित कर देगी और बद्दुआ देने वाला अपने ही दी गई बद्दुआ की सजा भुगतने लगेगा। बद्दुआ उतारने का तंत्र विद्या में हनुमान जी का एक अत्यंत ही पावरफुल व चमत्कारी मंत्र है। अपने हाथ में सेंधा नमक थोड़ी सी ले लें और थोड़ी सी ही पीली सरसों ले लें। इसे बाएं हाथ में रखकर इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए अपने सिर से पैर तक उतारा उतारें और उसके बाद नमक सरसों को जलती हुई आग में घर से बाहर ले जाकर डालकर चले आएं, पीछे मुड़कर ना देखें। आपके ऊपर की बद्दुआ लौटकर उसी व्यक्ति के पास जाएगी जिसने आपको दिया होगा। मंत्र है, 1 ठो सरसों 16 राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे से मरे, उलट विद्या ताही पर पड़े, शब्द सांचा पिंड कांचा, ता हनुमान का मंत्र सांचा, फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मित्रों, इस मंत्र में साफ साफ कहा गया है कि जे करे से मरे, उलट विद्या ताही पर पड़े। इस तरह से बद्दुआ देने वालों की बद्दुआ उन्हीं पर उलट कर पड़ जाती है, किंतु यह मंत्र बिना सिद्ध किए काम नहीं करता है। इसे 10,000 की संख्या में होली रामनवमी ग्रहण काल में सिद्ध करना पड़ता है। तंत्र विद्या में बद्दुआ उतारने का एक आसान सा उपाय भी दिया गया है जो वह भी बेहद कारगर है। इस उपाय को अकेले में करना पड़ता है, कोई जाने ना और कोई टोके ना, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मित्रों, आपको एक पूजा वाली छोटी सी सुपारी लेकर अपने सिर से 11 बार शनिवार के दिन सिर से पांव तक उतारा उतारें और उस सुपारी को बहती हुई नदी में फेंककर बिना पीछे देखे घर चले आएं। आपकी बद्दुआ उतर जाएगी, किंतु यह उपाय अकेले करना है, नदी के पास में जाकर, तब सफलता मिलती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बद्दुआ और श्राप से जुड़े कई कहानियां हैं और सच्ची कहानी है।
क्योंकि बद्दुआ और श्राप लगता है। अगर किसी भी बद्दुआ का समय पे उतारा नहीं उतारा जाए ना तो यह हर कार्य को बाधित कर देता है। रोगग्रस्त से लेकर रोड एक्सीडेंट तक हो जाता है। गर्भवती स्त्री का गर्भ खराब हो जाना, बच्चा मृत होना, अपने ही बाल बच्चों को मारना पीटना, ये सब बद्दुआ का ही असर होता है। इसलिए जो आपके संपर्क में है उन्हीं में से कोई है जो दिन रात आपको कोस रहा है और बद्दुआ दे रहा है। तुरंत अपना उतारा उतारें और लोगों की बद्दुआ उन्हीं पर रिटर्न करें। मित्रों, एक बद्दुआ ऐसी भी होती है जो कभी भी रिटर्न नहीं जाती है। जैसे अगर किसी भी इंसान ने किसी भी इंसान के साथ या किसी भी जीव जंतु के साथ जानबूझकर कोई अपराध किया है या जानबूझकर सताया है ना, तो उसकी उसकी बद्दुआ लग जाती है और यह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। यह अटल सत्य है। इस बात को स्वयं नारायण ने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अगर आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और कोई जलन की भावना से, शत्रुता की भावना से आपका अमंगल होने के लिए दिन रात कोस रहा है और बद्दुआ दे रहा है, तो ऐसी बद्दुआ रिटर्न हो जाती है। आज की वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पृथ्वी गोल है, ये दुनिया गोल है और इस गोलाकार के बीच हम जो कुछ भी करेंगे वह एक दिन हमको रिटर्न मिलता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए जो भी करें सोच समझकर करें। जय श्री कृष्ण भगवान। प्रिय भक्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।